नंबर्स के बाद कॉर्पोरेट से बात करना भी ज़रूरी है। सैमिल के संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आए और उसके बाद मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं नंबर्स पर बात करने के लिए, आगे का आउटलुक देने के लिए। हमारे साथ कंपनी के COO पंकज मित्तल हैं और साथ ही कंपनी के CFO मिस्टर कुणाल मलानी भी बने हुए हैं। उनसे बात करते हैं आइए और समझने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल और पंकज की समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स आए कैसे हैं। कुणाल से सवाल होगा पहले। कुणाल, आपके नंबर्स में हालांकि अच्छी ग्रोथ दिखी है YoY, बट जहां तक मार्जिन्स का सवाल है वो एक रेंज में दिख रहे हैं, लगभग 8 से 9% के, और ये लास्ट 5 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है क्या? और ये अक्रॉस ट्रेंड दिख भी रहा है ऑटो में, ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज हैं जिनके मार्जिन्स तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन आपकी इस डेवलपमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्वार्टर थोड़ी वीक होती है। यहाँ पे समर शटडाउन है यूरोप में। अमेरिकाज में आपको पता है स्ट्राइक्स हुए थे। तो प्रोडक्शन लेवल्स थोड़े से इम्पैक्टेड हुए थे। ये सबको ध्यान रखते हुए भी अगर आप देखें तो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 30% के आसपास है। EBITDA ग्रोथ करीब करीब 34% के आसपास है और पैट करीब करीब नॉर्मलाइज बेसिस पे 40% के आसपास है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्लियरली ये दिखा रहा है कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। एंड हमारे हिसाब से आपको हमें ट्रैक एब्सोल्यूट EBITDA पे करना चाहिए। मार्जिन में बहुत सारे कमोडिटी प्राइस मूवमेंट एम्बेड हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बताएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड हम हरदम बोलते हैं हम ROC फोकस्ड कंपनी है, हम मार्जिन फोकस्ड कंपनी नहीं है। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमारा Q3, Q4, Q1 एंड 2 से हरदम बेटर होता है। तो डायरेक्शनली इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में है। इवन दो चारों तरफ काफ़ी नॉइजेज है, काफ़ी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, बट ये सबको ध्यान रखते हुए भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम आपको बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे आगे भी। ऑल राइट, ठीक है। तो आउटलुक आगे के लिए ऑफ कोर्स बेटर ऑप्टिमिस्टिकली रहना चाहिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो ग्रोथ एरियाज हैं कंपनी ने जो आइडेंटिफाई किया वो कौन कौन से हैं प्राइमरीली, क्योंकि हम ट्रेंड्स देख रहे हैं क्लियरली। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, EV का ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। आपके हिसाब से एज अ बिग प्लेयर इन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री, आप बिलीव करते हैं कि ये एक बड़ा ट्रेंड है जो आगे आने वाले समय में रहेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत में जो ऑटोमोटिव मार्केट है वो एक अच्छे स्तर पे है और एक बहुत अच्छी ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारे सारे कस्टमर्स। और जो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो सबको पता ही है कि अभी लगा रहे हैं, प्लस आगे 5 साल में भी क्या क्या और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स आने वाले हैं वो भी उन्होंने डिस्क्लोज किए हुए हैं। हम लोग क्योंकि सभी कार मेकर्स के साथ में, ट्रक मेकर्स के साथ में बहुत क्लोजली काम करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें भी ये पूरी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं और उसी के तहत हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, नए प्लांट्स भी हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग केवल इंडिया में नहीं, ग्लोबली सभी कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं। और इंडिया के लिए एक और हमारे लिए बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जो हमने कंपनियां एक्वायर की हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज एक्वायर की हैं, वो इंडिया में भी हम अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे, क्योंकि हम उन टेक्नोलॉजीज को अब ओन करते हैं। और जो आने वाली व्हीकल्स हैं इंडिया के अंदर में, उनके अंदर में बहुत सारे और अच्छे फीचर्स, इंटीरियर्स के अंदर में और इम्प्रूवमेंट्स, वो सारी चीजें आने वाली हैं। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट की तरफ देखें तो कंपनी 2-3 तरीके से ग्रोथ करती है। एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जहां पर हमारे कस्टमर्स हमें कहते हैं और ऑर्डर्स हम लोग विन करते हैं, वहां पर हम अपने और प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर नई टेक्नोलॉजीज के तहत, जैसे मैंने बताया, एक्विजिशंस की तहत भी हैं, और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू भी हम लोग ग्रो करते हैं। तो हम तीनों तरह से ग्रो कर रहे हैं। मार्केट के अंदर में, ग्लोबल मार्केट के अंदर में, जहां पर बहुत अनसर्टेनिटीज भी हैं, पेन भी है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि हमारे कस्टमर्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हुए हमें बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी हैं, नए एक्विजिशंस की भी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव फीचर है हमारी कंपनी के लिए कि हम उनको इन सारी चीजों में मिलके काम कर पाए।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए, मिस्टर पंकज और मिस्टर मलानी, आज समय देने के लिए और व्यूअर्स को और क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।